हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, मैं आनंद मेहरा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूके SSSC चयन आयोग के हिंदी व्याकरण के सिलेबस वाइज टॉपिक हमारे द्वारा आपको कवर किए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। इससे पहले के लेक्चर ये आपको देखने हैं तो जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से उन PDF फॉर्मेट में उन लेक्चर को डाउनलोड करें विथ 100 से 150 से 200 MCQs पर चैप्टर के दिए हुए हैं। तो बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो बिना समय गवाए आज ले चलते हैं आपको पद परिचय की ओर। साथियों, कोई भी पद, कोई भी वाक्य दिया रहता है, उसमें हमें शब्दों का मिला जुला मेल दिखता है। यानी साथियों, क्योंकि शब्द जो होते हैं, शब्दों से मिलकर ही किसी वाक्य का निर्माण होता है। तो शब्द होते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग व्याकरणिक व्यवहार से उस वाक्य में जुड़े रहते हैं। कोई सर्वनाम शब्द होता है, कोई संज्ञा होता है, कोई कर्ता होता है, कोई कारक होता है, और साथ ही इसमें बता दें कोई पुल्लिंग होता है, कोई एक वचन होता है। तो अलग अलग व्याकरणिक व्यवहार से ये शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो किसी वाक्य का हम पद परिचय करते हैं तो हमें उस वाक्य का पूरा व्यवहार बताना पड़ता है कि यह शब्द क्या है, कहाँ से आया है और क्या है। पूरी जानकारी जब हम करते हैं तो वह उसका पद परिचय हुआ। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है, राम ने रावण को तीर मारा। तो राम क्या एक संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द में भी क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के भेदों में हम आपको बता चुके हैं। और एक पुल्लिंग शब्द है, साथ ही साथ एक वचन भी है, और कर्ता कारक भी है। कर्ता कारक भी है, कर्ता ने है यहाँ पे। और दूसरा आ गया रावण। रावण क्या एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा के भेद में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और पुल्लिंग है, एक वचन है, और कर्म कारक है। कर्म कारक क्यों है? क्योंकि कर्म को आए यहाँ पे। और तीर है, संज्ञा जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कारक बोधक है। कारक बोधक क्यों है? कर्ण बोधक, कर्ण से है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने इस वाक्य में, यानी राम ने रावण को तीर मारा में, हमने देखा कि जो पूरे वाक्य बनाए अलग अलग व्याकरणिक क्षेत्र से आए हुए शब्दों का मेल इसमें हमने देखा। तो किसी भी पद परिचय, किसी पद का हम परिचय करते हैं तो हमें उस पद का पूरा व्यवहार बताना पड़ता है कि कौन सा शब्द कहाँ से आया हुआ है। तो इसी के मद्देनज़र हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। लिंग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, कारक पढ़ते हैं साथियों, क्योंकि इसमें हमने देखा कि पद परिचय के वक्त ये चीज़ें अहम रोल योगदान करती हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। लिंग, वचन, कारक। लिंग क्या होते हैं, इसका ट्रिक भी हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में यदि आता है कि लिंग, इसमें कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, यह शब्द, तो ऐसे प्रश्न को भी टैकल आप कैसे करोगे हम बताएंगे आपको। पहले आप बात करते हैं लिंग। तो शब्द का वह रूप जिससे हमें बोध होता है कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो यह कहलाता है व्याकरण में लिंग। तो हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, एक होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। बेशक जो संस्कृत में जो है 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और पहचानने की विधि क्या है साथियों लिंग को किसी भी शब्द में? आप देखो कि आ प्रत्यय जिसमें लगा होगा, जैसे लड़का है, आ प्रत्यय लगा होगा तो वह पुल्लिंग शब्द होगा, और जिसमें ई प्रत्यय लगा होगा वह स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा। बेशक आपको बता दो साथियों, यह रूल हर जगह कार्य नहीं होगा, कुछ अपवाद शब्द भी होते हैं, आपको वो ध्यान देना है। अब आपके एग्जाम में यदि आता है कि इस शब्द में कौन सा लिंग है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि कोई शब्द आपको दे देगा। जैसे एक शब्द हम एग्जाम्पल की तरह से ले रहे हैं आपके लिए, जैसे मिलावट है, एक शब्द ले लें मिलावट, ठीक है। मिलावट शब्द में, मिलावट शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ऐसा आपके यूके पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आपको कैसे करना है साथियों, इस प्रश्न को आपको इसके आगे लगाना है अच्छा या अच्छी। ट्रिक है साथियों, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, खाली हम ट्रिक है। यदि अच्छा और अच्छी सेम टू सेम बैठ गया, यानी जैसे मिलावट है ना, अच्छा मिलावट बैठ रहा है क्या? अच्छा मिलावट, अच्छी मिलावट बैठ रहा है ना, अच्छी मिलावट हुई है इसमें, ठीक है। एक आप वाक्य बना दोगे इसमें, अच्छी मिलावट हुई है, अच्छा मिलावट हुआ है, नहीं बन रहा है ना वाक्य। तो जहाँ पे ई अच्छी आएगा वहाँ पे स्त्रीलिंग होगा, जहाँ पे अच्छा आएगा वहाँ पे पुल्लिंग होगा। ऐसे आप लोग अपने मन में इस वाक्य की कल्पना करोगे तो आपका जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाला कोई भी प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटने वाला है, गलत नहीं होगा। साथ ही एक और शब्द आपको दे देते हैं कैसे आपको टैकल करना है एग्ज़ाम में। जैसे एक शब्द आपको एक और दे देते हैं, जैसे मोटापा है, ठीक है। एक शब्द है मोटापा, तो आपको बताना है कि मोटापा कैसा शब्द है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसके आगे आपने अपने मन में लगा दिया अच्छा, ठीक है। अच्छा मोटापा, यदि अच्छा मोटापा सही बैठा है, अच्छा मोटापा बैठ रहा है ना, तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। जहाँ पे अच्छा शब्द साफ साफ बैठेगा वह पुल्लिंग शब्द हो गया। अच्छी मोटापा बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो यह क्या हो गया?
नहीं बैठ रहा है तो यह स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसलिए यह क्या है कि पुल्लिंग शब्द है। तो अच्छा शब्द किसी पुल्लिंग शब्द के आगे सही बैठता है वाक्य में तो वह पुल्लिंग होगा। यदि अच्छी शब्द किसी वाक्य में और आपको बताना है कि उसमें कौन सा लिंग है बैठता है तो वह स्त्रीलिंग होगा। एक ट्रिक है, यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यह अपवाद है, आप लोग ध्यान रखो। और ज़्यादातर प्रश्न इस ट्रिक से आपके बन जाएंगे, इसमें भी आपको मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर आता है वचन। वचन क्या होते हैं साथियों? संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि एक या एक से अनेक एक चीज़ है या अनेक चीज़ें, उसे हम वचन कहते हैं साथियों। जैसे हिंदी में व्याकरण में वचन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन क्या होते हैं? जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक वस्तु का बोध होता है, और बहुवचन क्या होते हैं? जहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अधिक वस्तु का हमें बोध होता है। जैसे एक वचन का उदाहरण हमने दिया, बालक है, ठीक है, एक बालक है, किताब एक किताब है, और यहाँ पे बालकों दे दिया ना, यहाँ पे हमें क्या बोध हुआ कि बहुत सारे बालक हैं, किताबें, बहुत सारी किताबें हैं। तो एक वचन और बहुवचन को आपको डेफिनेशन करने के लिए पहले वचन आना जरूरी है। तो संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि एक या अनेक शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ होगा तो वह वचन कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब इनको पहचानने की भी विधि है। यदि प्रत्यय आ के स्थान पर प्रत्यय ए कर देते हैं तो वह बहुवचन बन जाता है, और स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे यौ औ का प्रयोग से बहुवचन बना होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, किताब है, ठीक है, इसको हम किताबें कर दे तो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। तो आ का हम ए में परिवर्तन कर दें तो वह बहुवचन शब्द बन जाएगा। यदि यहाँ पे दे रखा है ये ए जोड़ने से बहुवचन बन जाते, ए जोड़ा ना, तो इस तरह से आप लोग किसी भी शब्द को बहुवचन से एक वचन से बहुवचन बना सकते हो। आ से ए प्रत्यय लगा दो तो। और इसमें कुछ अपवाद भी है फ्रेंड्स, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में और कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे बहुवचन प्रयोग वाले शब्द बता दो आपको, जैसे प्राण है, दर्शन है, आंसू है, होश है, और हस्ताक्षर हैं, बाल हैं, ये सदैव क्या है? बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। अब बात करें एक वचन की। एक वचन में प्रयोग होने वाले सदैव अपवादिक शब्द हैं, जनता है, सामान है, सामग्री है, सोना है और माल है। ये सारे शब्द कौन से हैं? जो सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो इनको भी आप नोट कर लो और याद रख लो कि कौन से शब्द सदैव एक वचन, कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। और किसी शब्द को यदि आपको बहुवचन बनाना है तो आपको आ से ए प्रत्यय उसमें लगाना होता है, तो सीधे सीधे आपका बहुवचन शब्द बन जाएगा। तो साथियों हमने पढ़ दिया लिंग वचन। अब आपको ले चलते हैं कारकों की ओर। तो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है, संबंध करवाता है, वह कारक कहलाता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम के जो वाक्य में के अन्य पदों से जो संबंध करवाता है वह बेसिक कारक ही कहलाता है। कारक जो होते हैं कुल 8 तरह से डिफाइन किए गए हैं। जैसे कर्ता ने और कर्म को हो गया यहाँ पे, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए ए आई, और अपादान से संबंध को हो गया का के की, रा रे री नानी ने, और अधिकरण में पर संबोधन ए ओ अरे ओ। तो इस तरह से जो कारक चिन्ह होते हैं 8 प्रकार के होते हैं, आपको याद होने चाहिए। क्योंकि कोई शब्द दे देगा, हमें एक वाक्य दे देते हैं एग्जाम्पल के तरीके से हम आपको बताएं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा, एक एग्जाम्पल हमने पढ़ा, ऊपर क्या पढ़ा? राम ने रावण को तीर मारा। यहाँ पर हमने क्या है कि राम ने क्या है यहाँ पे साथियों? एक कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है ना, संज्ञा से सर्वनाम में एक कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यह ने कहाँ पे आया? कर्ता ने। तो यह क्या हो गया? एक कर्ता का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आपका ने क्या है आता है, तो यहाँ पे क्या है कि ने कर्ता है। तो इस तरह से कर्त का कारक है। अब जैसे यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है, राम ने रावण को तीर मारा, यहाँ पे आएगा कि इस को में कौन सा कारक जुड़ा हुआ है, इसका नाम बताइए। तो को शब्द किस में आता है? संप्रदान। संप्रदान में को के लिए ए आई। तो इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आप लोग ध्यान रखें, इस चार्ट को याद कर लें। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए ए आई, अपादान से संबंध का के री रा रे री नाने नी, अधिकरण में पर संबोधन ए ओ अरे ओ हो, ठीक है। अगले ले चलते हैं आपको, ये हमने पढ़ दिया वचन और कारक और लिंग को। अब साथ ही में पढ़ देते हैं हम विशेषण को भी। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता हम बताते हैं तो वह विशेष से कहलाता है, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताएगा उसे हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है जिस शब्द की,
वह उस विशेषण का विशेषी हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है यहाँ पे, मोटा लड़का हंस पड़ा। मोटा क्या है यहाँ पे एक विशेषण है, लड़का क्या है यहाँ पे संज्ञा शब्द है, और हंसना क्या है एक विशेषी है। तो यहाँ पर क्या है साथियों कि मोटा विशेषण का विशेषण है ना, लड़का क्या है संज्ञा और सर्वनाम है, मोटा है ये, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई ना किसने, हंसने ने यानी विशेषी ने। तो इस तरह से जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते वाले शब्द होते हैं विशेषण कहलाते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो व्याकरण में हम विशेषण को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 परिमाण बोधक विशेषण। तो इनको पहचानने की विधि क्या है, कैसे हम एग्जाम में यदि आता है इसमें कौन सा विशेषण है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए हमें इसकी रीति मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक फुट नोट, आपको एक नोट जारी किया हुआ है। यहाँ पे जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रतिविशेषण, परविशेषण या एडवर्ब कहते हैं। इंग्लिश में आप अच्छा समझोगे, जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएगा उन्हें हम प्रविशेषण या एडवर्ब कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, यहाँ पे तेज क्या है विशेषण है, वह क्या है सर्वनाम है, और बहुत क्या है तेज है ना, यानी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, पर विशेषण एडवर्ब आए यानी बहुत तेज और दौड़ रहा है, विशेषणों की भी विशेषता बता दी। तो यहाँ पे जो बहुत शब्द है वो क्या है पर विशेषण यानी एडवर्ब है। तो आपको कोई भी शब्द दे देगा, इसमें बता देगा कि एडवर्ब कौन सा है, पर विशेषण कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएगा वह शब्द एडवर्ब कहलाएगा। अब ले चलते हैं आपको विशेषण के 4 भागों की ओर। तो विशेषण के 4 भाग है। सबसे पहला भाग है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट तरीके से सार्वनामिक लिखा हुआ है। तो अब सर्वनाम शब्द विशेषण रूप में प्रयोग होगा तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं, जो सीधे वाक्य में प्रयोग होता है और विशेषता बताता है, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। और यौगिक सार्वनामिक विशेषण में क्या होगा, यह जो है विशेषण के वाक्य में रूपांतरित होकर प्रयोग होता है। जैसे सीधे वाक्य में प्रयोग होता है और विशेषता बताता है, जैसे वह घर मेरा है, यह किताब फटी है। दो वाक्य हमने दे रखे आपको मौलिक सार्वनामिक विशेषण के, कि वह घर मेरा है, यह किताब फटी है, ठीक है, वह घर मेरा है। यह सीधे यहाँ पे क्या है, वह सीधे प्रयोग हुआ है ना मौलिक सार्वनामिक विशेषण में, यानी वाक्य में सीधे जब प्रयोग होगा तो वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। वह क्या है, एक सर्वनाम है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण में रूपांतरित होकर प्रयोग होगा। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा और कैसा वर चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे क्या है, एक सर्वनाम है जो सीधे नहीं रूपांतरित होकर प्रयोग हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। दूसरा है हमारा विशेषण गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा के गुणधर्म विकास का बोध कराने वाला शब्द, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुणधर्म और विकास का बोध कराने वाले जो शब्द होता है गुणवाचक विशेषण कहता है। गुण से आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे गुणों की बात होगी अलग अलग कालों में, जैसे नया, पुराना, मोटा, पतला, गोल आदि जो गुण होंगे वह इस विशेषण से किए जाएंगे, संपन्न किए जाएंगे। तो संज्ञा के गुणधर्म विकास का बोध कराने वाला शब्द क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने दे रखा आपको नया, पुराना, मोटा, पतला, गोल आदि। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या को बताता है। संख्यावाचक से आप क्या समझोगे, एक तो निश्चित संख्या की बात होगी, एक अनिश्चित संख्या की बात होगी। तो संज्ञा व सर्वनाम की संख्या की विशेषता बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। जो निश्चित संख्या वो क्या बोध कराएगा वह इसके पहला भाग होगा, और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएगा वह इसका दूसरा भाग होगा। तो निश्चित संख्या से आप लोग कहोगे जैसे 100 लड़के वहाँ गए हैं, 20 आदमी वहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। अनिश्चित संख्या क्या होगी, तिगुना चौगुना, तिगुना माल ढो रहा है, चौगुना सामान ला रहा है। तो यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है ना, तो अनिश्चित संख्या हुई। तो संख्यावाचक विशेषण में हम बात करेंगे 2 प्रकार का होता है,
निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ये आप ध्यान रखो। अगला आता है परिमाण बोधक विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम के परिणाम का बोध जो कराने वाला शब्द होगा परिणाम बोधक विशेषण कहलाएगा। निश्चित और अनिश्चित यह भी दो प्रकार का होता है। निश्चित परिमाण में हम जानेंगे 10 kg घी और 5 kg आजा, निश्चित है ना यहाँ पे, और अनिश्चित में बहुत घी थोड़ा दूध, पता चल रहा है हमें कितना है करके, अनिश्चित है। तो इस तरह से परिमाण बोधक विशेषण भी दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित, एक होता है अनिश्चित। साथियों आप लोग आशा करते हैं यह चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आप लोग देख लो एक बार। विशेषण पढ़ा हमने, और लिंग पढ़ा, वचन पढ़ा और कारक पढ़ा, और संज्ञा में और सर्वनाम का पद परिचय कैसे करते हैं वो पढ़ा। अब आने वाला चैप्टर हमारा क्रिया और अव्यय है, वो भी हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। और आपको इस पीडीएफ को, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप में आना होगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पे फ्लैश हो रहा है 7500627992 है। तो यहाँ से आप हिंदी व्याकरण के फुल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं हमारे द्वारा बनाए गए। तो आज के वीडियो के समय आपके जो भी सवाल जवाब हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और आपकी इसके जो 100 से 150 200 MCQs आपको आने वाले लेक्चर में मिल जाएंगे। तो धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।